नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम बात करने वाले हैं कि हम लोग कल परसों से लगातार न्यूज़ में देख रहे हैं कि लालू यादव, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव वगैरह लोगों पर आरोप तय हो गया है। कुछ मीडिया के लोगों का कहना है कि अब उनका मुश्किल बढ़ गया है, अब उनको जेल जाना पड़ सकता है। लेकिन साथियों, सच्चाई बताना चाहते हैं कि आरोप तय होने का जेल जाने से कोई सरोकार नहीं है। आरोप तय होना, जिसको अंग्रेजी में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज बोलते हैं, जो कि सीआरपीसी की धारा 228 में आता है और 240 में आता है। सीआरपीसी 228 में जब कोई मामला सेशन कोर्ट के द्वारा माननीय सत्र न्यायाधीश के यहाँ विचारण होता है, तब सीआरपीसी 228 में चार्ज फ्रेमिंग होता है। और जब मामला मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ ट्रैवल होता है तो सीआरपीसी की धारा 240 में चार्ज फ्रेम होता है। चार्ज फ्रेम के टाइम में मुदाले से पूछा जाता है कि जो आपके विरुद्ध जो आरोप है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। अगर आरोपी अपना दोष स्वीकार कर लेता है तो उसे उसी वक्त सजा हो जाता है, और जब आरोपी अगर अपना दोष स्वीकार नहीं करता है तो उसको ट्रायल के लिए भेजा जाता है। यानी कि अब जो है सरकारी वकील या फिर जो प्रोसिक्यूशन के लोग हैं वो उनके खिलाफ जो है गवाह लाएंगे, और जब गवाहों के बयान के बाद जब मामला सही हो जाएगा, जब गवाह प्रोसिक्यूशन को केस के सपोर्ट कर देंगे, तब उनके खिलाफ जो है माननीय न्यायालय द्वारा सज़ा सुनाया जाएगा। ऐसा होता है। जबकि अभी जो लोग हल्ला कर रहे हैं, जो मीडिया वाले लोग हल्ला कर रहे हैं कि उनकी मुश्किलें बढ़ गई है, उन लोगों को जेल जाना पड़ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आम तौर पर सभी केसेस का जो ट्रायल होना है उसका हिस्सा है, एक पार्ट है। जितने भी केस आज तक ट्रायल हुए हैं जो क्रिमिनल केसेस हैं, उनमें फ्रेमिंग ऑफ चार्ज एक पार्ट होता है। कॉग्निजेंस के बाद जो है जब जब किसी आरोपी के खिलाफ पुलिस जो है अपना जांच पूरा करके आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट सबमिट कर देती है, उसके बाद माननीय न्यायालय द्वारा उस आरोप पत्र के आधार पर कॉग्निजेंस लिया जाता है, और कॉग्निजेंस के बाद जो है चार्जशीट की कॉपी अभियुक्त को दी जाती है। तब उस स्टेज को पुलिस पेपर स्टेज कहते हैं। उसके बाद जब आरोपी पुलिस पेपर प्राप्त करके तैयार हो जाता है तो अगला स्टेज जो होता है वही होता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में उनको बताया जाता है माननीय न्यायालय द्वारा कि जो आरोपी जितने भी हैं उन लोगों के विरुद्ध, आप लोग के विरुद्ध ऐसा ऐसा आरोप है, ऐसे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो जो अगर जिनको मानना होता है कि नहीं हमने गलती किया है तो अपना दोष स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। 1% केसेस में होता है, 1% भी नहीं होता है कि कोई कह दे उस वक्त कि हाँ सर हम गलती किए हैं, हमको सज़ा कम कर दिया जाए, माफ़ कर दिया जाए। ऐसा बहुत कम होता है। वहीं अधिकांश लोग, मैक्सिमम लोग कहते हैं कि नहीं सर हमने कोई गलती नहीं किया है, हम ट्रायल फेस करने के लिए तैयार है। बस यही एक स्टेज है जिसको आरोप तय करना मीडिया एकदम हल्ला मचाए हुए है